हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कुर्मी संगठनों की चेतावनी, झारखंड आने पर भाजपा नेताओं का होगा विरोध। एक बड़ी खबर की आदिवासी का दर्जा पाने को लेकर कुर्मी संगठनों के निशाने पर भाजपा और झामुमो दोनों ही निशाने पर है। रविवार को टेटो में कुर्मी महतो समाज की विचार गोष्ठी में निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय बैठक जेपी नड्डा के रांची आगमन पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी को तोड़ने की मांग किए हैं और कुर्मी समाज एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही रेल टेका आंदोलन की समीक्षा और राज्य के मुख्य सचिव से वार्ता के नफा नुकसान पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति जनगणना को लेकर सरकार करे पहल। इधर झारखंड बचाओ मोर्चा के केंद्रीय संयोजक विजय शंकर नायक ने केंद्र के भरोसे नहीं बैठे और झारखंड सरकार खुद अपने आंतरिक संसाधनों की बदौलत जातीय जनगणना कराने की दिशा में ठोस पहल करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 15 तक लौट जाएगा मानसून। इधर झारखंड में मौसम साफ हो गया है। बीते 5 दिनों तक जमकर बारिश होने के बाद आसमान एकदम साफ हो गया है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 36 से 48 घंटे के अंदर राज्य के अधिकांश हिस्सों से मानसून के वापस लौट जाने की उम्मीद है और इस दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों का मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला कर्मियों को मिलेगा 85,000 बोनस। इधर कोयला कर्मियों को दुर्गा पूजा पर 85,000 रुपये बोनस दिया जाएगा। 21 अक्टूबर के पहले इसका भुगतान कर दिया जाएगा और रविवार को दिल्ली में कोल इंडिया प्रबंधन और यूनियन की बैठक में इस पर सहमति बनी है। दूसरी तरफ धनबाद के कनकनी कोलियारी के जोगता नंबर 11 पर हरिजन बस्ती में रविवार की सुबह 7:15 बजे जोरदार धमाके के साथ 100 फीट के दायरे में भयानक गोफ बन गया है। इसमें 2 घर जमींदोज हो गए हैं। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं कई में दरारें पड़ गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में डेंगू के संदिग्ध मरीज। इधर झारखंड में रविवार को डेंगू के 135 संदिग्ध मरीज मिले हैं और इनकी डेंगू जांच कराई गई। इसमें 3 में डेंगू की पुष्टि हुई है और दोनों मरीज पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं। इसके साथ ही इधर डाक विभाग के द्वारा क्लीन एंड बुक सेवा शुरू की जा रही है। डाक विभाग अब लोगों के घरों से चिट्ठी भी ले जाएगा और लोगों को स्पीड पोस्ट भेजने के लिए भी डाकघर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों और शिक्षकों के आंकड़े अपडेट नहीं किए तो होगी कार्रवाई। इधर झारखंड के स्कूली छात्र छात्राएं और शिक्षकों के आंकड़े अपडेट नहीं होती है तो स्कूलों पर कार्रवाई किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए सभी जिलों को 31 अक्टूबर तक आंकड़ों को अपडेट करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वन सेवा की मुख्य परीक्षा 26 नवंबर से। इधर यूपीएससी ने भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी कर दिया है। इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। 26, 28, 29, 30 नवंबर को और 1 और 2 दिसंबर को परीक्षा लिया जाएगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के युवाओं को नहीं मिल रही बेरोजगारी भत्ता का लाभ। इधर झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के शिक्षित युवक युवतियों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू की थी। इसके लिए बजट में 123 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इस साल भी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में युवाओं के लिए वित्त मंत्री ने बेरोजगारी भत्ता के रूप में मुख्यमंत्री सारथी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण के लिए 1,000 रुपये और महिला और दिव्यांगों को 1,500 रुपये भत्ता देने की योजना है। प्रशिक्षण के बाद भी नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में अगले 6 महीने तक ये प्रोत्साहन भत्ता मिलता रहेगा, लेकिन अभी तक सरकार ने एक भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक सम्मान समारोह चतरा में 13 को। इधर 13 अक्टूबर को पासवा के द्वारा DRDA प्रशिक्षण भवन चतरा में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें निजी विद्यालयों के 2000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित करने का
लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा उत्सव की निगरानी को लेकर 1000 कैमरे। इधर राजधानी रांची में दुर्गा उत्सव की तैयारी चरम पर है। वहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षित दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजामों को अंतिम रूप दे रहे हैं। बताते चले कि रांची में दुर्गा पूजा की निगरानी 1000 सीसीटीवी कैमरे से किया जाएगा और आग से बचाव के लिए भी पूरी तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड कॉलेजों को लेकर के सुनवाई। इधर झारखंड के बीएड कॉलेजों में 50% सीटों पर झारखंड के स्थानीय और झारखंड से ही स्नातक पास करने वालों का ही एडमिशन करने के प्रावधान पर कुलाधिपति झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, झारखंड सरकार और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट पास पारा शिक्षकों को मिला आश्वासन। इधर पिछले 48 दिनों से राजभवन के सामने टेट सफल पारा शिक्षक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं विनोद पांडे ने वार्ता करते हुए कहा है कि 5-6 दिन का समय दीजिए, आप लोगों के संबंध में वार्ता उच्च कमेटी से कराई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन पर सरकार को सख्ती से रोक लगाने की मांग है। इधर रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथ मैदान में रविवार को विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई, जिसमें सरकार से राज्य में धर्म परिवर्तन पर सख्ती बरतने की मांग की गई है और हिंदुओं को सांगठनिक रूप से एकजुट होने का आह्वान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने 15 को बुलाई बैठक। इधर फर्जी दस्तावेज के जरिए आदिवासी जमीन की लूट को लेकर आदिवासी संगठन गोलबंद हो गए हैं। संगठन ने 15 अक्टूबर को केंद्रीय धूमकुड़िया भवन करमटोली चौक में संयुक्त संगठनों की बैठक आहूत किए हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक कांग्रेस भवन में हुई है। इसमें 9 सूत्री मांगों को लेकर विस्तार रूप से चर्चा किया गया है। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को 24,000 और सहियाओं को 18,000 रुपये वेतन देने की मांग की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल पेंशन का भुगतान करें नहीं तो करेंगे आंदोलन। इधर सेवानिवृत्त श्रमिक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को गुआ सेल क्लब में बैठक किए। इसमें पेंशन का भुगतान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दिए है। इसके साथ इधर रांची में 28 नवंबर को झारखंड और उड़ीसा के रेल यात्रियों की समस्याएं उठाई जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में बढ़ रहे डेंगू के मरीज। इधर राजधानी में लगातार डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद शहर के कई इलाकों में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही इधर रांची के सदर अस्पताल में पार्किंग के नाम पर फिर से गुंडागर्दी शुरू हो गई है। इसके साथ इधर झारखंड सेवा रत्न अवार्ड समारोह 20 अक्टूबर को होगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। वहीं धूमकुड़िया भवन का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इतिहास विषय का इंटरव्यू 17-18 को। इधर झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की चली आ रही नियुक्ति प्रक्रिया के क्रम में इतिहास विषय का इंटरव्यू 17-18 अक्टूबर को होगा और इससे पहले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच जेपीएससी कार्यालय में 12-13 अक्टूबर को किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन तेज करेगा कुर्मी समाज। इधर कुर्मी समाज एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है और सूची में शामिल करने की मांग को लेकर समाज की ओर से 21 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय ली गई है। इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। अंत में फैसला हुआ है कि 18 फरवरी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर मोराबादी में सम्मेलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिटायर कर्मियों की सेवा होगी नियमित। इधर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर 9 सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा को नियमित करने का फैसला लिया गया है। उन्हें वित्तीय लाभ भी दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर संकल्प यात्रा के 7वें चरण के दौरान गुमला के विष्णुपुर विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जमकर झामुमो पर हमला बोला है। भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किए हैं। उन्होंने रविवार को जनसभा में कहा है कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिक्किम में फंसे झारखंड के मजदूर। इधर सिमडेगा के 50 से ज्यादा मजदूर सिक्किम के बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे हुए हैं। सभी अपनी घर वापसी की गुहार लगा
जा रहे हैं और सभी मजदूर सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के कोबाकेरा गांव के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को समाज कल्याण विभाग लोहरदगा की ओर से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के प्रचार प्रसार को लेकर रैली किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मुआवजा के लिए आज लगेगा शिविर। इधर डीसी की ओर से पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि हजारीबाग जिला के तहत भारतमाला एक्सप्रेसवे के तहत 4x6 लाइन चौड़ीकरण परियोजना के लिए भूमि स्वामियों को मुआवजा भुगतान को लेकर आज चुरचू प्रखंड मुख्यालय परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। दूसरी तरफ खुट्टी में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति और नेताजी चौक के द्वारा इस वर्ष भी भव्य डांडिया नाइट सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है। 20 और 21 अक्टूबर को खुट्टी क्लब में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में ज्वेलरी प्रदर्शनी शुरू। इधर पलामू के इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में ज्वेलरी प्रदर्शन शुरू। इधर पलामू के प्रतिष्ठित सोना महल की ओर से गढ़वा में पहली बार 3 दिवसीय ज्वेलरी प्रदर्शनी लगाया जा रहा है। 10 अक्टूबर तक इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही इधर किसानों ने फसल राहत के लिए दिया आवेदन। इधर बरवाडीह में फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए 2391 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसके साथ ही बरवाडीह प्रखंड में ही राशन डीलरों की मनमानी आम हो गई है। कम राशन देने का आरोप सभी डीलरों पर लग रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका में डेंगू मरीजों की बढ़ रही संख्या। इधर दुमका में डेंगू मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डेंगू मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में पर्याप्त सुविधा भी नहीं है और दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रतिदिन डेंगू लक्षण वाले मरीज इलाज के लिए पहुँच रहे हैं और डेंगू मरीजों की संख्या दुमका जिले में बढ़कर 73 हो गई। इसके साथ ही इधर कृषक मित्रों ने झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के बैनर तले राजमहल सांसद विजय हंसदा के आवास पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किए हैं। 13 सालों से सरकार के कल्याणकारी कृषि योजनाओं पर कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 60 दिनों में डायरिया से 5 लोगों की मौत है। इधर साहेबगंज में डायरिया जैसे लक्षण वाली बीमारी से बीते 2 महीने के भीतर जिले में 9 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि सिर्फ 5 की मौत पुष्टि विभाग ने किया है। इसके साथ ही इधर साहेबगंज जिले के 4 स्कूलों में जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। डीसी के स्तर से इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रत्येक दिन 50 घरों की जाँच करे सहिया। इधर पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड में 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले घर घर कालाजार खोज अभियान के साप्ताहिक समीक्षा की गई है, जिसमें सहियाओं को प्रत्येक दिन 50-50 घर अभियान चलाना है और इसमें संदिग्ध कालाजार रोगी जिनका बुखार 15 दिन से अधिक या रुक रुक कर आ रहा है, ऐसे के इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए सहियाओं को 600 रुपये राशि दी जा रही है। इसके साथ ही रोगियों को इलाज के उपरांत सरकार की ओर से 6600 रुपये श्रम क्षतिपूर्ति राशि दी जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बागवानी सखी को दिया गया प्रशिक्षण। इधर गोड्डा के महागामा के सभागार भवन में मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायतों में लगे आम बागवानी की देखरेख के लिए बागवानी सखी का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम समापन हो गया है। इसके साथ ही घर घर जाकर बीएलओ वोटर लिस्ट को करेंगे अपडेट। इधर सुपरवाइजरों के संग बैठक हुआ है और इस बैठक में सीईओ ने सभी बीएलओ सुपरवाइजरों को निर्देश दिया है कि इस कार्य में तेजी लाए और प्रपत्र 6 भर कर नए मतदाता को वोटर लिस्ट में जोड़ने के निर्देश दिए हैं और घर घर जाकर बीएलओ वोटर लिस्ट को अपडेट करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऐतिहासिक होगी कोल्हान में बाबूलाल की संकल्प यात्रा। इधर घाटशिला में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम को लेकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंथन किए हैं। 12 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा
होगा और शहर से लेकर गांव तक के सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री 14 को आएंगे गैलकेरा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अक्टूबर को गैलकेरा आएंगे और वे यहाँ जल जंगल जमीन आंदोलन के प्रेरणा रहे शहीद देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस पर आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम और विकास मेला में शिरकत करेंगे। इसको लेकर के तैयारी जोरों पर है। साथ इधर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में रविवार को झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ की बैठक हुई, जिसमें चाईबासा अराजपत्रित कर्मचारी संघ का 5 नवंबर को सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इधर सरायकेला जिले के डीसी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार समिति के गठन और पुनर्गठन को लेकर कल बैठक हुआ है और वन भूमि क्षेत्र वाले गाँवों में 18 तक वन अधिकार समिति गठित करने के निर्देश डीसी ने दिए हैं। साथ इधर कोल्हान के तीनों जिलों में लगभग 1600 एकड़ जमीन पर फलदार पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय ग्रामीण विकास विभाग ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लिया है। इसमें स्वयं सहायता समूह के सदस्य पौधारोपण करेंगे। अगली बड़ी खबर, फसल राहत योजना में प्रति एकड़ मिलेंगे 4-4 हजार। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित फसल की क्षति पर किसानों को राहत देने के लिए प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन निबंधन कराना होगा और हर फसल यानी खरीफ और रबी के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। कृषि विभाग की ओर से खरीफ के लिए निबंधन और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। दूसरी तरफ झारखंड की पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसमें उत्कृष्ट, स्वच्छ और स्वास्थ्य पंचायत और ग्राम सभा को पुरस्कृत किया जाएगा और पुरस्कार राशि में पंचायतों को 4 लाख से 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं पेयजल की समस्या के निदान के लिए हर पंचायत में 10-10 चापाकल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग गई है और बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से साफ होगा मौसम। इधर रांची समेत राज्य भर में आज से मौसम साफ होगा, धूप भी निकलेगी और अगले 4 दिन मौसम में बदलाव के कोई असर नहीं है। हालांकि रांची समेत झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान संथाल परगना में भारी बारिश हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के लिए कराना होगा EKYC। इधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के लिए कई पैमाने पर लाभार्थियों को खरा उतरना पड़ेगा। राशि उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनका EKYC पूरा किया गया होगा और लैंड डिटेल्स सीडिंग किया जा चुका हो और बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और DBT इनेबल होना चाहिए। और जिन किसानों का ये काम नहीं हुआ है उन्हें 15वीं किस्त की राशि नहीं भेजी जाएगी।